हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CRS ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख राजवंश हैं उनसे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो से पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए, यदि उनको नहीं देखा है तो वहाँ अपने यूट्यूब चैनल CRS ऑनलाइन क्लास है उसमें जाकर देख लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पर राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो इस चैनल पर उपलब्ध कराए जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 50 क्वेश्चंस है जो करा दिए, तो इससे आगे के क्वेश्चंस है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 51वां। आहड़ की महासतियों में सबसे पहली छतरी किसकी है? आहड़ की महासतियाँ हैं उनमें सबसे पहली छतरी किसकी है? ऑप्शंस हैं महाराणा कुंभा, ब महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, स महाराणा उदय सिंह, द महाराणा विक्रमादित्य। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ब ऑप्शंस महाराणा अमर सिंह फर्स्ट। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास 52वां। मेवाड़ के किस शासक के समय में अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया? मेवाड़ के किस शासक के समय अफगान आक्रमणकारी था नादिर शाह, उसने दिल्ली पर आक्रमण किया? ऑप्शन है ए जगत सिंह द्वितीय, ब संग्राम सिंह द्वितीय, स जय सिंह, द राज सिंह। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शंस, यानी जो जगत सिंह द्वितीय थे उनके शासन के समय में अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया है। तो ऑप्शंस ए सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास 53वां। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट ने शहजादा खुर्रम से संधि कब की? महाराणा अमर सिंह फर्स्ट थे, उन्होंने शहजादा खुर्रम से जो संधि की वो कब की? ऑप्शंस हैं 5 फरवरी 1615 में, ब 4 मार्च 1616 में, स 24 मार्च 1616, द 18 फरवरी 1615। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। एंड 5 फरवरी 1615 में महाराणा अमर सिंह फर्स्ट ने शहजादा खुर्रम से संधि की। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास 54वां। चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली? चित्तौड़ में जो सिसोदिया वंश था उसकी नींव किसने डाली? ऑप्शंस हैं ए राणा राहब, ब राणा हरि सिंह, स राणा हमीर, द राणा करण सिंह। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास स ऑप्शंस, यानी राणा हमीर थे, उन्होंने चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव डाली। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। ये जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास 55वां। मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? ऑप्शंस हैं ए अमर सिंह सेकंड, ब संग्राम सिंह सेकंड, स भीम सिंह, द जगत सिंह सेकंड। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास स ऑप्शंस, यानी भीम सिंह थे जो मेवाड़ के महाराणा, उन्होंने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास 56वां। निम्न में से कौन राणा कुंभा के समय का प्रसिद्ध शिल्प शास्त्री था? तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं ए प्रसाद, व निहाल सिंह, स मंडन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास स ऑप्शंस, यानी मंडन थे, वो राणा कुंभा के समय
का जो प्रसिद्ध शिल्प शास्त्री था मंडन। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 57वां। राजस्थान के इतिहास में सलुम्बर के राव रतन सिंह की पत्नी व वीर हाड़ी रानी के नाम से विख्यात किस वीरांगना ने युद्ध भूमि में जाते अपने पति को निशाने के तौर पर सिर काट कर दे दिया था? यानी राजस्थान के इतिहास में सलुम्बर जो गांव था, स्थान था, उसके राव यानी राजा थे रतन सिंह, उनकी पत्नी व वीर हाड़ी रानी के नाम से जानी जाती थी। तो वो वीरांगना ने युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति को निशाने के तौर पर अपना सिर काट कर दे दिया था। उसका नाम क्या था? ऑप्शंस हैं ब्रज कंवर, व आनंद कंवर, स है सहल कंवर, द मान कंवर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास स ऑप्शंस, यानी सहल कंवर नाम से जानी जाती थी वीर हाड़ी रानी, जिन्होंने रतन सिंह जो राव थे सलुम्बर के, उनको वीरांगना ने यानी युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति को निशाने के तौर पर जो अपना सिर था वो काट कर दे दिया था। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 58वां। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था? मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही था, उसका गठन किसने किया? ऑप्शंस हैं अल्लट ने, व मोकल ने, स बप्पा रावल ने, द अमीर कुमार ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शंस, यानी अल्लट थे, उन्होंने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 59वां। सामान्य व्यक्तियों के घरों, कुओं, बावड़ियों, तालाब, राजमहल आदि के निर्माण विषयक जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? सामान्य व्यक्तियों के घरों, कुओं, बावड़ियों, तालाब, राजमहल आदि के निर्माण जो विषयक जो जानकारी है वो कौन से ग्रंथ में मिलती है? ऑप्शन है ए प्रसाद मंडन, ब वास्तुसार मंडन, स गुणभद्र, द राजवल्लभ मंडन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास द ऑप्शंस, यानी राजवल्लभ मंडन है, उसमें सामान्य व्यक्तियों के घर, कुओं, बावड़ी, तालाब, राजमहल आदि के निर्माण के जो विषयक जानकारी है वो इस ग्रंथ में मिलती है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 60वां। मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर जोधपुर के अजीत सिंह की सहायता की? मेवाड़ के महाराणा कौन थे जिन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर के जोधपुर के अजीत सिंह थी उसकी राजधानी उनकी सहायता की, अजीत सिंह की सहायता की मेवाड़ के किस महाराणा ने? ऑप्शंस हैं ए महाराणा राज सिंह, ब महाराणा करण सिंह, श महाराणा जयसिंह, द महाराणा अमर सिंह सेकंड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शंस, यानी महाराणा राज सिंह थे, उन्होंने महाराणा यानी औरंगजेब के विरुद्ध जाकर जोधपुर के जो राजा थे अजीत सिंह उनकी सहायता की, महाराणा राज सिंह ने। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 61वां। अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था? अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर के किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था? कौन से पीर थे जिनके पैदल चल करके आए मुगल बादशाह? ऑप्शंस हैं ए दरगाह सूफी इशामुद्दीन चिश्ती जो नागौर के थे, ब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर, स दरगाह इशामुद्दीन चिश्ती सांबर झील जयपुर, द दरगाह ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती सरवाड़ अजमेर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास ब ऑप्शंस, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह अजमेर है, जहाँ इस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आए थे जो अपने पुत्र सलीम के जन्म पर।
दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 62वां। राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय दिया जाता है। राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के जो प्रसार का सर्वाधिक श्रेय दिया जाता है, ऑप्शंस हैं ए इल्तुतमिश को, ब जलालुद्दीन खिलजी को, स रजिया को, द अलाउद्दीन खिलजी को। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास द ऑप्शंस, यानी अलाउद्दीन खिलजी को राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय दिया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 63वां। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता थी उनके नाम थे। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो मुगलों और महाराणा के जो सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता थी उनके नाम थे। तो दोस्तों इनके ऑप्शंस हैं ए चेतक, गजला, नीला, गजसिंह, ब लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त, गजराज, स सोम, समीर, अक्षराज, गजराज, द शक्ति, राम प्रताप, शमेरू, सोनू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास ब ऑप्शंस, यानी लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज ये नाम थे उनके, जिन्होंने दोनों पक्षों के मुगल और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ जब युद्ध हुआ तो इन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 64वां। स्वामी भक्त धाय पन्ना ने एक राजकुमार की सुरक्षा के लिए एक मां के रूप में एक अतुलनीय बलिदान का उदाहरण प्रदान किया। उस राजकुमार का नाम बताइए। स्वामी भक्त जो पन्ना दाय थी उन्होंने एक राजकुमार की सुरक्षा के लिए एक मां के रूप में एक अतुलनीय बलिदान किया, यानी उन्होंने अपने बेटे का बलिदान किया। तो उस राजकुमार का नाम बताइए जिसके लिए उन्होंने किया। ऑप्शंस हैं राजकुमार अजीत सिंह, ब राजकुमार जोधा सिंह, स राजकुमार उदय सिंह, द राजकुमार पृथ्वी सिंह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स ऑप्शंस, यानी राजकुमार उदय सिंह थे, उनके लिए पन्ना दाय ने अपने पुत्र का बलिदान किया। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 65वां। बापर रावल मेवाड़ के किस शासक का विरुद्ध अन्य नाम था। बापर रावल मेवाड़ के किस शासक का विरुद्ध था, यानी अन्य नाम था। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं ए गुहादित्य, ब अल्लट, स मोकल, द कालभोज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास द ऑप्शंस, यानी कालभोज थे, जो बापर रावल मेवाड़ के जो कालभोज शासक का विरुद्ध था, यानी उसका अन्य नाम था कालभोज। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 66वां। महाराणा कुंभा कालीन कवि महेश भट्ट ने निम्न में से किन किन परिस्थितियों की रचना की। महाराणा कुंभा कालीन यानी महाराणा कुंभा के समय कवि महेश भट्ट ने इनमें से कौन कौन सी परिस्थितियों की रचना की। ऑप्शंस हैं ये जो परिस्थिति है उनकी रचना की जो परिस्थितियों के नाम है, ए है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, बी देवता मूर्ति प्रकरण, सी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, डी एकलिंग प्रशस्ति, ई राज प्रशस्ति। तो दोस्तों इनमें सही उत्तरों के कूट का चयन कर निम्न में से सही उत्तर देना है। तो ऑप्शंस हैं ए है ए बी सी डी, ब ए सी डी ई, स ए सी डी, द ए सी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास स ऑप्शंस, यानी ए सी डी। इन प्रशस्तियों की रचना की। तो दोस्तों एक है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, एक है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और एक लिंग प्रशस्ति। इन तीनों की
रचना की महेश भट्ट ने महाराणा कुंभाकालीन समय में। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 67वां। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो गया? मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय जो हुई मेवाड़ और मुगल की संधि, उसके बाद में मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों का जो प्रतिरोध शुरू हो गया? ऑप्शंस हैं ए महाराणा करण सिंह, ब महाराणा जगत सिंह, च महाराणा जय सिंह, द महाराणा राज सिंह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास द ऑप्शंस, यानी महाराणा राज सिंह थे, उनके समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो गया। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 68वां। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता कौन था? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, उसके रचयिता कौन थे? ऑप्शंस हैं ए नापाम पोमा, ब जैता कुंपा, स अत्रि महेश, द मंडन महेश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास द ऑप्शंस, यानी मंडन महेश थे, वो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसके रचयिता थे। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 69वां। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं? महाराणा कुंभा ने जो ग्रंथ रचे वो कौन से हैं? ऑप्शंस हैं ए संगीत मीमांसा, बी संगीत राज, सी शूड प्रबंध, डी रसिक प्रिया टीका, ई कलानिधि, एफ कामराज रतिसार। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शंस हैं जिनका सही उत्तरों के कूट का चयन करना है, यानी ऑप्शंस हैं ए बी सी डी एफ, ब बी सी डी ई, स ए बी सी डी ई, द ए बी सी डी ई एफ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शंस, यानी ए ऑप्शंस है, यानी ए बी सी डी एफ नंबर की जो रचना है वो महाराणा कुंभा द्वारा रचित हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 70वां। किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है? किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का जो संरक्षक कहा जाता है, कौन से राजपूत राजा हैं? ऑप्शंस हैं ए महाराणा प्रताप, ब राणा कुंभा, स राणा उदय सिंह, द राणा संग्राम सिंह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ब ऑप्शंस, यानी महाराणा कुंभा हैं उनको राजपूत राजा हैं जिनको स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 71वां। शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया? शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर के मारवाड़ पर आक्रमण किया? ऑप्शंस हैं ए मालदेव, व चंद्रसेन, स राणा उदय सिंह, द राव जोधा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शंस, यानी मालदेव थे। मालदेव जो शेरशाह ने मालदेव जो के व्यवहार से रुष्ट होकर के मारवाड़ पर आक्रमण किया। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 72वां। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना। मालदेव के बाद में जो मारवाड़ के शासक बने वो कौन थे? ऑप्शंस हैं जैतमल, चंद्रसेन, राम, पृथ्वीराज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ब ऑप्शंस, यानी राव चंद्रसेन थे, वो मालदेव के बाद में मारवाड़ के शासक बने। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 73वां। राज्य के मारवाड़ क्षेत्र में गुजरी
प्रतिहारों का शासन मुख्यतः किस अवधि में रहा? राज्य के मारवाड़ क्षेत्र में गुजरी जो प्रतिहार हैं उनका जो शासन का वो मुख्यतः किस अवधि में रहा? ऑप्शंस हैं ए 5वीं से 8वीं सदी, ब 8वीं से 10वीं सदी, स 6ठी से 10वीं सदी, द 8वीं से 12वीं सदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास ब ऑप्शंस, यानी 8वीं से 10वीं सदी थी, उसके बीच राज्य के जो मारवाड़ क्षेत्र में गुजरी प्रतिहार हैं उनका शासन रहा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 74वां। वीर दुर्गादास की छतरी कहाँ बनी हुई है? वीर दुर्गादास है उनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है? ऑप्शंस है ए जोधपुर, ब कालिंदी सिरोही, स मंडोर जोधपुर, द छिप्रांदी उज्जैन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास द ऑप्शंस, यानी छिप्रांदी ऊट है जो उज्जैन है वहाँ पर वीर दुर्गादास की छतरी बनी हुई है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 75वां। किस प्रतिहार शासक ने कनिज पर 100 वर्ष तक चले त्रिस्तरीय युद्ध में पाल वंश के शासक को हराकर इस युद्ध का अंत किया? किस प्रतिहार शासक ने कनिज पर 100 वर्ष तक चले त्रिस्तरीय युद्ध था वो पाल वंश के शासकों को हराकर इस युद्ध का अंत किया? ऑप्शंस हैं ए नागभट्ट प्रथम, ब वत्सराज, स नागभट्ट सेकंड, द मिहिर भोज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास स ऑप्शंस, यानी नागभट्ट द्वितीय सेकंड थे। उन्होंने वो जो प्रतिहार शासक थे जिन्होंने कनिज पर 100 वर्ष तक चल रहे त्रिस्तरीय युद्ध में पाल वंश के शासकों को हराकर युद्ध का अंत किया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आगे के जो और क्वेश्चंस है अगले वीडियो में आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।